14 जून 2022 को राहु अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। राहु अभी मेष राशि से ट्रेवल कर रहे हैं। मेष राशि से राहु का जो ट्रेवल है ना, ये 18 महीने का ट्रेवल रहता है और 3 नक्षत्र हैं मेष राशि में। क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं तो उल्टे क्रम में ये जो नक्षत्र है ना, पहले नंबर पे आएगा कृतिका, फिर आएगा भरणी और फिर आएगा अश्विनी। तो राहु ऑलरेडी कृतिका नक्षत्र से तो ट्रेवल कर ही रहे हैं। 14 जून को राहु ट्रेवल करेंगे भरणी नक्षत्र से और यहाँ पे ये जो यात्रा है 20 फरवरी 2023 तक ये यात्रा भरणी नक्षत्र से गुजरती रहेगी। ये नक्षत्र जो है ना, शुक्र का नक्षत्र है, देवता है इसके यम। भरणी नक्षत्र की खासियत क्या है? भरणी नक्षत्र है बदलावों के कारक, जीवन में बड़े वाले चेंजेस, जीवन में एकदम से सारी स्टोरीज को बदल के रख देना, ये भरणी नक्षत्र का गुण है। देखिए, इसके देवता यम क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि मृत्यु भी जो होती है ना, ये हर चीज को बदल के रख देती है। लेकिन यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भरणी नक्षत्र को मृत्यु से नहीं जोड़ा गया है। भरणी नक्षत्र को जोड़ा गया है जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलावों से, और राहु तो खुद में ही बदलाव के कारक होते हैं। तो ये जो 2 ऊर्जाएं मिलती हैं ना, ये जीवन में हमेशा ही जब जब मिली हैं, बड़े रोचक परिवर्तन लेके आई हैं। कैसे रहेंगे ये परिवर्तन आपके लिए, इस वीडियो में उसकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, भरणी नक्षत्र जो है ना, ये रिजुविनेट करने के नक्षत्र हैं। आपके जीवन में कुछ भी बड़ा डल चल रहा था ना, जब जब कोई अच्छा ग्रह भरणी नक्षत्र से ट्रेवल करेगा ना, वो आपके उस डलनेस को जो है बहुत जल्दी बदल देगा। कहते हैं कि जीवन में आने वाले जितने भी बड़े बदलाव होते हैं ना, उसमें भरणी नक्षत्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस नक्षत्र की खासियत होती है कि जो आपके पास नहीं है, वो ये नक्षत्र आप तक लेके आता है। आपके जीवन में कई चीजों की नई शुरुआत ये नक्षत्र देता है। भरणी नक्षत्र जो है शुक्र से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो शुक्र क्या है? आपके जीवन में लग्जरी लाने के कारक, आपके जीवन को एक उच्च दशा में ले जाने के कारक। तो यहां पे ये नक्षत्र जो है जब राहु की ऊर्जा के साथ मिलेगा तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि मेष राशि किस चीज की कारक है। मेष राशि होती है आपकी जिम्मेदारियां लेने की कारक। मेष राशि होती है इंसान को अपनी लाइफ में किसी एक चीज पे फोकस रखने की कारक। आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी मेष राशि होगी ना, आपको उस घर के प्रति एक पॉजिटिवनेस आएगी, आपको उस घर के प्रति एक अलग से ऊर्जा आएगी। आपके सपोज करिए मेष राशि आपके 3rd हाउस में है, तो वो इंसान जो है अपने संबंधों को लेके, क्योंकि 3rd हाउस संबंधों का है ना, तो इंसान संबंधों को लेके बड़ा कॉन्शियस हो जाता है। और मेष राशि अगर 4th में होगी तो वो इंसान अपने घर को लेके, अपनी जन्मभूमि को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। 5th हाउस में मेष राशि होगी तो वो इंसान अपनी संतान को लेके ओवर कॉन्शियस होगा। 6ठे घर में होगी तो वो इंसान अपने शत्रु पक्ष के प्रति हमेशा फोकस रहेगा, हमेशा उनके प्रति सतर्क रहेगा। तो इसी तरह से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस जिस घर में मेष राशि होगी, आपके जीवन में वो चीज आपके लिए प्रायोरिटी का विषय बनती है, और इसमें भरणी नक्षत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब यहां पे आपको ये चीज देखनी है कि आपके बर्थ चार्ट में मेष राशि कौन से घर में है। सपोज करिए आपका मेष लग्न है, तो फिर मेष राशि तो आपके लग्न में हुई। अब राहु का जब भरणी नक्षत्र से गोचर होगा तो आपके लिए ये जो कुछ महीने हैं ना, जून से लेके फरवरी तक के, ये अपने आप में मग्न रहने के हैं। आप अपने आप को नई दिशा दे सकते हो, आप अपने जीवन में कोई चीज की नई शुरुआत कर सकते हो, पुराने रिश्ते तोड़ के नए रिश्तों में एंटर कर सकते हो। यहां पे दिक्कत यह रहेगी, आप बहुत ज्यादा खींच का शिकार रहोगे। यहां दिक्कत यह रहेगी कि आप बिल्कुल दुनिया से अपने आप को कटा हुआ महसूस करोगे। तो आप इस समय पे सबसे जरूरी चीज आपके लिए रहेगी कि किसी ना किसी तरह से अपने आप को कूल एंड काम रखना, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल रखना। इस समय में गौशाला में गाय की सेवा करना आपको एक बहुत ही गजब सेल्फ कंट्रोल देगा। और अगर आपका लग्न है वृष यानी टॉरस, तब ये जो गोचर है ये आपके 12th हाउस से होने जा रहा है। इस समय में बहुत ज्यादा खर्चे होने जा रहे हैं आपके। भरणी नक्षत्र से राहु का गोचर आपके लिए पैसे के लॉसेस का कारण बन सकता है। इस समय में आप सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश जाके सेटल होने का योग बना सकते हो। और जो लोग विलफुली विदेश जाने की सोच रहे थे ना, उनके लिए ये समय एक गजब बढ़िया समय रहेगा। और यहाँ पे इस चीज को संभव बनाने के लिए आपको चाहिए कि अपने बेड साइड पे सौंफ का एक जार रखिए।
सोते हुए उसमें से थोड़ी सी सौंफ खानी है, बस इतना करिए। ये गोचर आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। अगर आपकी मिथुन लग्न है तो यहाँ पे इनकम जो है ये राहु आपके बहुत अच्छे से कंट्रोल करने वाले हैं। अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे अपनी इनकम को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, और आपका जो भी बैलेंस शीट है या आपकी बैंक स्टेटमेंट है ना, अब आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी रहने वाली है। यहाँ पे आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि इस समय में अपने इनकम मैटर्स को बहुत लोगों के साथ डिस्कस मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी ब्लॉकेज का शिकार होना पड़ सकता है। यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त उपाय है, रोज़ मस्तक पे केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाते रहिए। ये गोचर आपके लिए बड़ा ही फेवरेबल गोचर बन जाएगा। और अगर आपका लग्न कर्क है ना, तो फिर आपको ध्यान रखना है, काम कारोबार में बहुत बड़े बदलाव आने चाह रहे हैं। इस समय में आपका खुद का मन करेगा कि आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लें। आपका मन करेगा अपने बिजनेस में आमूल-चूल परिवर्तन लेके आएं। लेकिन यहाँ पे आपको इम्पल्सिव होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो राहु है ना, ये भरने की ऊर्जा के साथ मिलके आपको इल्यूजन में रखेंगे। आपको लगेगा ऐसा कि आपको बदलाव लाने चाहिए, दरअसल वो बदलाव नहीं आने चाहिए। ये चीज़ें जो हैं, आप किसी डालिमा में ना रहो या आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहो। इसलिए इस समय में आप चांदी के किसी कटोरी या बर्तन में शहद भर के अपने घर में कहीं पे भी स्थापित कर लीजिए। आप किसी भी इम्पल्सिव बिहेवियर से बचे रहोगे। और अगर आपका सिंह लग्न है ना, तो आपको ध्यान देना है कि आपको ओवर धार्मिक नहीं होना है। बस अपने काम से काम रखिए। जितना पूजा पाठ आपको नॉर्मल रूटीन में चाहिए होता है उतना ही करिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक होना इस समय में आपके अंदर कहीं ना कहीं शिथिलता लेके आएगा, आपके काम कारोबार को स्लो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उपाय के तौर पे जौ और दूध मिक्स करके हर रविवार को जल प्रवाह करिए। कम से कम 11 रविवार तो करना ही है। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां चलता हुआ बहता हुआ पानी नहीं है, तो फिर आप हर संडे को एक पानी वाला जटा नारियल लेके किसी मंदिर में रख के आइए। बस इतना भर करिए, आपकी पूरी नेगेटिविटी से रक्षा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। आपके लिए ये जो गोचर है ना, ये किसी पीड़ा का कारण बन सकता है। कैसी पीड़ा का कारण? जो आपके रॉन्ग डिसीजन की वजह से आए। इजी मनी की तरफ जाना, शेयर बाजार में ओवर इन्वेस्ट कर देना, किसी ऐसी जगह पे पैसे अटका देना जो बाद में वापस ना आए, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और स्पेशली इस समय में आपकी लापरवाही से होने वाली कोई दुर्घटनाएं भी आपके लिए पेन का कारण बन सकती हैं। इस समय में केवल और केवल एक ही उपाय आपने करना है, वो है कि लगातार भगवान सदाशिव की उपासना करिए। और फिर देखिएगा राहु का ये जो गोचर है ना, किस तरह से आपके लिए एक फायदा का कारण भी बन जाता है। और अगर तुला वालों की बात करें ना, भाई जीवन साथी की हेल्थ की बहुत संभाल करिएगा और जीवन साथी से संबंध अच्छे रखिएगा। इस समय में आप दोनों के बीच मनमुटाव ऐसा बन सकता है कि जो बाद में जल्दी से हील ना हो सके। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए आपने क्या करना है, चलते हुए पानी में सूखे नारियल होते हैं ना, जो हवन वाले सूखे नारियल, वो 7 की संख्या में लेके उनको जल प्रवाह करिए। कम से कम 1 महीने में 1 शनिवार ये उपाय फरवरी तक करते रहिए। और अगर ये उपाय संभव ना हो तो फिर इसका अल्टरनेटिव है आपको लगातार किसी भी धर्म स्थान पे, किसी भी मंदिर में चाय पत्ती जो है किसी भी क्वांटिटी में लेके दान करते रहना है। और अब अगर बात करें वृश्चिक वालों की, भाई आपके लिए सबसे पहले तो अपनी सेहत की संभाल करना जरूरी है। लोगों को शो ऑफ कम करिए। यहाँ पे लोगों का जलना जो है, लोगों का आपके प्रति जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, आपको बहुत हर्ट करने वाली है। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ नज़र लग गई और आपके चलते चलते काम रुक जाएंगे। आपको इस समय में गौशाला में गायों की सेवा निरंतर करनी है। सेवा का मतलब है उनको चारा वारा डालते रहिए, इतना करिए। और स्पेशली इस समय में आपको अपने ईष्ट को, जो भी आपके ईष्ट हैं, उनका निरंतर ध्यान करिए। इतना भर करने से ये जो गोचर है इसमें आप प्रोटेक्टेड रहोगे। और अगर धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें तो संतान से आपके जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। इस समय में बच्चे आपके कहने से बाहर हो सकते हैं। इस समय में अगर जो लोग स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई से फोकस हट सकता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंडर परफॉर्मेंस का शिकार होना पड़ सकता है। यानी मौके पे आके दिमाग का चलना बंद हो जाए, जिसकी वजह से बहुत कम नंबर से उनको अपने कॉम्पिटिशन्स में फेलियर का सामना करना पड़े। ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको एक विशेष उपाय है, दूध और जौ मिक्स करके जल प्रवाह करिए। और अगर फिर जल प्रवाह करना पॉसिबल ना हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चांदी का हाथी बनवाइए जिसकी सूंड नीचे हो, उसको पानी में डुबो के अपने घर पे रखिए।
ऐसा करने से इन तमाम दिक्कतों से आप प्रोटेक्टेड रहोगे। अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की। आपके लिए इस समय में कोई घरेलू विवाद, परिवारजनों से किसी तरह की बहस या भाई बहनों से किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये बड़ा पेनफुल रह सकता है। स्पेशली मदर की हेल्थ की इस समय में आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। इस समय के लिए जो आपका उपाय है ना, वो है सूखा धनिया जल प्रवाह करिए। अब आप कहेंगे कि जल प्रवाह तो हर चीज़ में आ ही रहा है, जो लोग जल प्रवाह नहीं कर पाएंगे वो क्या करें? भाई चांदी की 4 गोलियां लीजिए, उसको चांदी की स्क्वायर डिबिया में लेके अपने ड्रॉर में, अलमारी में कहीं पे सेफली रख लीजिए। ये भी आपके लिए उतना ही प्रोटेक्टिव उपाय रहेगा। और कुंभ वालों की बात करें तो आपके लिए अपने सामाजिक संबंधों को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। इस समय में ईश्वर बहुत कृपा करने वाले हैं आप पे, लेकिन ये सारी कृपा लोगों के थ्रू आने वाली है। डायरेक्ट कहीं से कोई कुरियर नहीं आएगा कृपा का। अब लोगों से कैसे बना के रखें वो आपके अभ्यास के ऊपर है। लोगों से ज़्यादा अच्छे संबंध बना के रखें, सभी के प्रति स्वीट रहें, सभी के काम आएँ तभी लोग आपके काम आएंगे। और इस समय को बेहतर बनाने के लिए चांदी का कड़ा पहन के रखिए अगले 7-8 महीने तक, और फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। और अगर मीन यानी पाइसेस वालों की बात करें, भाई आपके लिए ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत लेके आ रहा है। पैसे का डूब जाना, पैसे का अटक जाना, पैसे की बरकत का खराब हो जाना, ये समय आपके लिए ऐसी चीज़ें शो कर रहा है। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए गले में चांदी की चेन ज़रूर पहन के रखिए, और चांदी की एक गोली लीजिए, चांदी की एक सिल्वर बॉल लीजिए छोटी सी 1-2 ग्राम की, उसको लाल कपड़े में रैप करके जहाँ आप चेकबुक, पासबुक वगैरह या पैसे रखते हो ना, वहाँ पे रख दीजिए। इतना भर करिए कि आप पूरी तरह से हर नेगेटिव चीज़ से प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो दोस्तों, भरणी नक्षत्र में राहु का ये जो गोचर है ना, ये आपके लिए इंडिविजुअली कैसे नतीजे लेके आ रहा है, ये था उसका वर्णन। तो शुक्रवार को रात 8 बजे हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।